सब कुछ है, जनता कुछ नहीं है। टिकट अगर एक कुत्ता बिल्ली गधा को भी अगर दे देगा तो जनता वोट दे देगी, जिसको टिकट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा बाप का बपोती है, हमको देना चाहिए नहीं, जो है हम ही है सब कुछ। जो लोग अगर जनता के लिए खड़े होंगे तो जनता भी उनके लिए खड़े होगी। जनता किसी को निर्दलीय जिता देती है, कभी जो टिकट भी मिलता था मैं खुद हार गया। क्या लगता है 2024 की अगर बात की, किशन सीट का फिर से उस दोबारा सवाल, चूंकि क्या लगता है 2024 में किशन सीट में क्या होने वाला है? 2024 के लिए जनता दल यूनाइटेड की बहुत ही मजबूत दावेदारी कि जो टिकट शेयरिंग का जो मामला है, इसको लेकर बहुत सारे पेचीदगी फंसी हुई है, बात नहीं बन रही है। राजद और जेडीयू के बीच तानातनी का माहौल चल रहा है और ऐसे में अगर बात नहीं बनी तो एक आशंका जताया जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी का दामन मुख्यमंत्री थाम सकते हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? अवैध नर्सिंग होम को लेकर लगातार यहाँ के युवा आक्रोश में होते हैं और बातें भी की जा रही है, लगातार पॉलिटिकल लोगों पर इसका आरोप भी लगाए जाते हैं, तमाम तरह चीज़ों को लेकर बातें हो रही है। लेकिन क्या लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी दृष्टिकोण क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने जो है फिर से आदेश दिया कि कमेटी बना करके सभी जो है नर्सिंग होम का जांच कराने का निर्देश दिया है। अच्छी बात है, जांच करके चिन्हित हो, जो गलत नर्सिंग हुआ है उसको दंडित किया जाए, उसको बंद किया जाए। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। हम मौजूद हैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब के पास। राजनीतिक उथल पुथल तमाम तरह चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझसे बात करने के लिए रमीज राजा साहब। आजकल सोशल मीडिया में एक स्लोगन चल रहा है कि जो बाहर के जो लोग होंगे वह हमारे यहाँ आकर शिक्षक बनेंगे और हम लोग मजदूर देंगे लोगों को। ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए निकल कर सामने आ रही है क्योंकि अब बाहर के लोग भी बिहार में नौकरी करेंगे और इससे कहीं ना कहीं एक युवाओं में आक्रोश है कि हमारा हक तलफी हुआ है, हमारे हक को छीना जा रहा है। ठीक है, ये तो डोमिसाइल को लेके पहले भी लोग काफ़ी आवाज़ उठाए। उस वक्त हम लोग भी अपना लड़कों के समर्थन में शिक्षा विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से बात किए थे। बीपीएससी द्वारा पूर्व में भी जो 2 बार जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं था। आप देखे होंगे कि जब उस वक्त जब मामला गहराया तो हमारे बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी साहब खुद मीडिया के सामने आके पूरा तथ्यवार कितने शिक्षकों की किस बार बहाली हुई, कितने बाहर के कितने अंदर के, तो पूरा डाटा दिए। तो इसलिए लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो बहाली हुई है उस पर भी अभी विभाग द्वारा बताया गया है कि कुल 88% लड़कों का, जो बिहार के लड़कों की बहाली शिक्षा के जितने 1,22,324 पद पर जो अभी चयन हुआ है 88% बिहारी है, 12% अदर स्टेट का हुआ है। हम आएंगे 2024-25 तमाम तर चीज़ों को लेकर भी, लेकिन एक चूँकि हम रास्ते से होकर आए तो एक मुद्दा था जिसे मुझे समझ में आया और मैंने रास्ते में सोचा था कि हम जब जाएंगे तो सवाल होगा। मारवाड़ी कॉलेज के पास जो जगह खाली थी जहाँ पर रोड खराब है, पूरे कचरों का अंबार लगा दिया गया है। जब उधर से आप गुजरेंगे तो इतनी बदबू होती है कि 4-5 मिनट के लिए आपको नाकों को बंद करना पड़ता है। तो क्या इस तरह से मेन रोड के बगल में जो कचरा जमा किया जा रहा है, जो पूरे शहर की गंदगी को वहाँ रखा जा रहा है, जबकि काफ़ी एक मेन रास्ता है किशनगंज पहुँचने के लिए, इन सब चीज़ों को नगर प्रशासन क्या कर रही है? निश्चित रूप से अगर ऐसा किया है तो ये बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उसका नियम भी है, नीति भी है, जो नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद की जो है जितना भी कचरा आपका उठाव हो रहा है उसका डंपिंग स्टेशन बनाया गया। उसके लिए महज बतना शहर से दूर टौसा पंचायत के महज बतना में नगर परिषद किशनगंज द्वारा ज़मीन भी खरीदी गई है। तो वहाँ जमा होना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, फिर उसको प्रोसेस करके जो यूज में लाया जा सकता है उसको जो है यूज में लाया जाए। 2024 अब बहुत ही करीब है, ऐसे में जेडीयू कहा जा रहा है कि जो टिकट शेयरिंग का जो मामला है
इसको लेकर बहुत सारे पेचीदगी फंसी हुई है, बात नहीं बन रही है। राजद और जेडीयू के बीच तानातानी का माहौल चल रहा है और ऐसे में अगर बात नहीं बनी तो एक आशंका जताया जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी का दामन मुख्यमंत्री थाम सकते हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? वो सब जो है मीडिया, गोदी मीडिया का क्या, ये सब जो है जितनी बातें आप कर रहे हैं ये सब गोदी मीडिया की उपज है। माननीय मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री कहीं कुछ बोलेंगे, उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार आई हुई थी, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, तो मुख्यमंत्री जी ये बोले, राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के सीनियर नेता है, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो उनके तरफ इशारा करके कि ये लोग बीजेपी में है, इनसे आज भी हम लोगों की दोस्ती, तो दोस्ती किसी से भी हो सकती है भाई। और लेकिन जो है उनको तोड़ मरोड़ के जो बीजेपी में वो से फिर से गठबंधन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं। दूर दूर तक इसकी कोई संभावना ही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस इंडिया गठबंधन को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत और कोशिश लगी। आप जानते हैं 9 अगस्त 2022 को जब बिहार में महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर शामिल हुए, उसके बाद से लगातार ये देश के कोने कोने में, बंगाल में ममता बनर्जी हो, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, लेफ्ट के नेता हो, या फिर जो है MK स्टालिन हो, तमिलनाडु में सारे लोगों से एक एक करके बात करके जो है, बहुत लोगों का आपस में जो स्टेट में मतभेद भी है, लेकिन सबको बुला के कि 2024 में ये जो CBI ED इनकम टैक्स के सहारे जो सरकार चल रही है, जो प्रजातंत्र को कुचल रही है, तो उसको जो उखाड़ फेंकने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है। और जिसकी बनाने में सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार जी, ये सब लोग जानते हैं, लालू प्रसाद यादव जी है। तो जिस चीज़ को वो अपने हाथों से बनाए, वो कैसे हो सकता है कि वो उसको ख़त्म करेंगे? ये सब जो है दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, क्योंकि एनडीए के लोग वो देख लिए हैं कि बहुत परेशान है। आपने देखा जातिगत जो गन्ना को लेकर के जो है पूरे विपक्ष के, सत्ता पक्ष के सारे लोग मोदी जी से जाके आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए, मिले, विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन जो है इनकी मांग को ठुकरा दिया गया। जब नीतीश कुमार ने अपने संसाधनों से करने का फैसला लिया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले दरवाजे से हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और जो है वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली, और जातिगत गन्ना का जो है अब जो है डाटा भी जो है जारी हो गया है। अच्छा, और जो अभी विधानसभा का सत्र है, उसमें जो है उसको ले किया करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। और जो जातियाँ पीछे रह गई हैं आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनके लिए योजनाएं भी चलाएंगे। तो बीजेपी हर तरह से, एनडीए बिहार क्या पूरे देश में जो हताश और परेशान है, तो इसलिए ये लोग गुमराह पार्टी हैं, अफवाह पार्टी है, सिर्फ अफवाह फैलाना। काम तो इन लोगों ने पिछले 10 साल में कुछ किया नहीं, तो ये सब इन लोगों का बकवास है। नीतीश जी पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की कमान को संभाल रहे हैं और आगे भी उसको मजबूती से जो है 2024 तक ले जाएगी। जातीय गणना के बाद आपसे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी, क्योंकि जातीय जनगणना की रिपोर्ट भी पेश कर दिया गया है और सरकार का मकसद ही था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 18% समथिंग का आंकड़ा मुसलमानों का पेश आया है। ऐसे में एक रिपोर्टर को हम देख रहे थे जो काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार होंगे, वो तमाम तर चीज़ों को बड़ा ही बारीकी से वो रख रहा था, और ऐसे में कम से कम उप मुख्यमंत्री तो मुस्लिम आबादी का होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप जो है अपने लोगों को जिता करके भेजिएगा तब ना भैया आपके उप मुख्यमंत्री बने। आप 18% आबादी है, आपके लोग कितने जीत कर गए हैं? आप जिसकी बात कर रहे हैं कि वो उसकी आबादी कम है, तो वो 46 जिता के ले गए। तो वो लोग
अक्लमंद हुए, वो टेक्टफुल्ली वोटिंग किए। हमारी आबादी लगभग 17% कुछ थी, लगभग 18%, पौने 18%। लेकिन हमारे कितने लोग जीत के गए विधानसभा में? 20 लोग जीत के गए। तो संख्या बल तो वो ना अक्लमंद हुआ। वो कम रहते हुए भी 46 को अपने लोगों को, अपने बिरादरी को जिता दिया। तो इस पहलू को भी देखना पड़ेगा। लगातार एक चीज को लेकर किशनगंज की सरजमीन पर हल्ला होते रहता है। अवैध नर्सिंग होम को लेकर लगातार यहाँ के युवा आक्रोश में होते हैं और बातें भी की जा रही है। लगातार पॉलिटिकल लोगों पर इसका आरोप भी लगाए जाते हैं। तमाम तर चीज़ों को लेकर बातें हो रही है, लेकिन क्या लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी दृष्टिकोण क्या है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये मामला आप जो बोल रहे हैं सही बात है। अवैध नर्सिंग होम का मामला सिर्फ किशनगंज का ही नहीं है, पूरे बिहार में, पूरे देश में एक ऐसा तंत्र फैलाया हुआ है कि लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम जिस हॉस्पिटल में इलाज करने जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड है नहीं है, वहाँ परमानेंट डॉक्टर है कि नहीं है। यहाँ पर तो कल जो भी आदमी जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कहीं से भी एक ही डॉक्टर 20-20 हॉस्पिटल में जा रहे हैं, से उनका ये है, वो जो है एक ऑपरेशन कर दिए, अपना पैसा लेके चल दिए। तो ये सब चीज गलत चीज है। ये सब पर लगाम लगना चाहिए निश्चित रूप से। के पक्ष में प्रशासन को के अभी भी, मैं तो 20 दिन से बाहर था, अधिकारी हैं, उन्होंने जो है फिर से आदेश दिया कि कमेटी बना करके सभी जो है नर्सिंग होम का जांच कराने का निर्देश दिया है। अच्छी बात है, जांच करके चिन्हित हो, जो गलत नर्सिंग हुआ है उसको दंडित किया जाए, उसको बंद किया जाए। अगर हम किशनगंज लोकसभा सीट की बात करें तो जेडीयू शुरुआत के दिनों में जेडीयू की तरफ से भी मांग बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा था, चूंकि गठबंधन में तमाम तर पार्टियां हैं। तो चूंकि मौजूदा सांसद कांग्रेस से है तो सांसद की सीट के लिए जेडीयू अपनी दावेदारी, तो वो दावेदारी कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। मैं जो समझता हूँ कि थोड़ा सा जेडीयू पीछे पड़ गया अपनी आवाज़ को जिस तरह से जेडीयू उठा रहा था, उसमें थोड़ा सा मौसम भी सर्द आ गया है और मुझे लगता है कि जेडीयू भी सर्द पड़ गया है। नहीं, ये आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं 20 दिन से बाहर था और आप जाके देख लेंगे मेरा अभी जेडीयू के बैनर तले ही, अब बैनर में देखिएगा नीतीश कुमार, तीर छाप, मास्टर मुजाहिद आलम का भी फोटो लगा। कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो गया। हाँ, एक प्रोग्राम में सिर्फ वो मेरा हक की आवाज़ का था, उसमें गया, लेकिन 18 घंटे के अंदर 3 और सभा किया। हजारों हजार लोग जो है अपने से एकदम जुटे, बैनर, झंडा, टेंट लगा करके जो है प्रोग्राम किया। फिर दिल्ली आया, दिल्ली में आप देखिए पिछले दिनों मंगलपुरी में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ, बाटला हाउस में हुआ, लक्ष्मी नगर में हुआ और कई इलाकों में हुआ। तो हमारा अभियान, हमारे लोग, हमारी जो युवा पीढ़ी है, एक बड़ी आबादी जो काम के तलाश में, रोजगार के तलाश में, घर से बाहर है, दूसरे प्रदेशों में, तो वहां जाके हम लोगों ने अभी बड़ा मजबूती से प्रोग्राम, हम लोगों का प्रोग्राम अभियान लगातार चलता रहा और मजबूती से। अब यहाँ लग रहा होगा लेकिन दूसरे जगह चल रहा है इसी क्षेत्र के लिए। और अभी जो है 28 तारीख को आपको जो है धर्मगंज मस्जिद के पास प्रोग्राम है, वहाँ पर किशनगंज के सभी 34 वार्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव का जो चयन है, उन लोगों के लिए समारोह और जो है उन लोगों को पत्र सौंपा जाएगा। 29 तारीख को जो है जन संवाद कार्यक्रम गांगी में होगा। तो और लोग भी करते हैं, मेरा प्रोग्राम तो जन संवाद पहले से, अभी सरकार भी चला रहा है और दूसरे लोग भी चला रहे हैं, तो उनका जन संवाद में देख लीजिए क्या होता है। किसी पब्लिक को कुछ पूछने का अधिकार है, 10 मिनट 15 मिनट के लिए गए फिर चले गए। तो कितनी लोगों की भागीदारी होती है, कैसे लोगों की भागीदारी होती है। फिर 28 को भी प्रोग्राम है, 29 को भी प्रोग्राम है। मैं तो बीमार हूं अभी, और उस पर भी पूरे जिले के अभी दुर्गा पूजा में जगह जगह जा करके, चाहे बैसी हो, डगरवा हो, अमोर हो, बैसा हो, बहादुरगंज है, कोचा दामन हो, किशनगंज हो, शहर हो, ग्रामीण हो, सिर्फ जो है दिगलबैंक, टेरागाछ और ठाकुरगंज छूट गया कि जो है तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण जो है
वो कवर नहीं कर पाए। तो सब जगह कौन लोग गए हैं। तो हम लोगों की न दावेदारी कमजोर है, ना हम लोगों की मेहनत। हमारे लोग एक एक लोग जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है नया पार्टी कार्यालय भी जो हमारा बनकर तैयार हो रहा है, नवंबर में उसका भव्य उद्घाटन भी होगा, तब वहीं से सारा कार्यक्रम संचालित होगा पार्टी का। जन संवाद से बातें याद आई, चूँकि जदयू के तरफ से बहुत पहले से जन संवाद किया जा रहा है, जिसके कई कवरेज हम लोगों ने खुद भी किया है, लेकिन अब 2 जन संवाद और आ गए। एक तो जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, एक आप ही के सांसद द्वारा किया जा रहा है। हम दोनों जन संवादों की बारी के ऊपर बात करना चाहेंगे। पहले हम जिला प्रशासन के जन संवाद पर बात करना चाहेंगे कि मैंने SDM लतीफ़ अंसारी साहब से भी सवाल किया था कि जनता जो आवेदन उसमें दे रहे हैं, जनता जो सवाल कर रहे हैं, चाहे बिजली की बात हो, जमीन म्यूटेशन की बात हो, इन पर उसका कोई संतुलित जवाब मंच से नहीं दिया जाना। जनता तमाम तर चीज़ों को लेकर बातें कर रही है, जब उसी मंच से लेकर जनता को एक जवाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उस आवेदन को रख लिया जा रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उस आवेदन पर कभी कोई कार्रवाई भी हो। पहले एक सवाल तो ये जिला प्रशासन के जनसंवाद। दूसरा सवाल है कि जो मौजूदा सांसद है वो भी जनसंवाद कर रहे हैं। 5 साल ख़त्म होने को है, 4 सालों तक जनता के बीच जो गए नहीं, अब उन्हें जनसंवाद कर रहे हैं। तो सही माने में जनसंवाद सांसद जी का तब कामयाब होता, मैं अपनी जो निजी राय है, कि जनता को वहाँ माइक दिया जाए और जनता को बोलने दिया जाता, तो मैं समझता कि ये जनसंवाद बेहतर होता, चूँकि जो सत्ता में मौजूद है। और लोग क्या करते हैं, मेरा जन संवाद आप देख लीजिए, मेरे टाइमलाइन में दिल्ली में हो, चाहे लुधियाना में, जहाँ भी या क्षेत्र में भी होता, तो हम लोग जनता को ही माइक देते हैं, उनसे ही पहले पूरी बात सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर तब अपनी बात को रखते हैं। जहाँ तक अभी प्रशासनिक जनसंवाद की बात बताया, तो अभी तो मुझे लोगों ने 2-3 दिनों में ये फीडबैक दिया है, कई जगह से लोग बोले कि नहीं उसका कुछ असर हो रहा है। तो मैंने पूछा भाई क्या असर हो रहा है, कि अभी जो हर कर्मचारी के साथ 1-2 को जो बिचौलिया रहता था, सबको मतलब साइड कर दिया गया, दूर दूर तक कहीं पर जो है वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखें, हमारे नए जिला पदाधिकारी हैं, पहली पोस्टिंग है, यंग है, एनर्जेटिक है, उम्मीद है कि हम लोग यहाँ वो बेहतर काम करेंगे। यहाँ पर विकास कार्यों को धरातल पर लाने के साथ साथ जो भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाना, ये सबसे पहली और जो सरकारी जनसंवाद कराने का ये माननीय मुख्यमंत्री का एक कंसेप्ट है, वो अपने भी जहाँ भी जाते हैं जनता से डायरेक्ट मिलते हैं। मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम भी का स्वरूप बदल गया है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी खर्चे पर ले जाया जाता है, फिर घर वापस किया जाता है। और ये जो जनसंवाद ये दिया गया है कि सबको, मंत्री से लेके BDO, CO, थानेदार, अनुमंडल स्तर के अधिकारी, SDO, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DCLR, उसी तरह जिला स्तर के, कमिश्नरी स्तर के, चीफ सेक्रेटरी तक को भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश है कि आप लोग भी कुछ जगह जाके मॉनिटर कीजिए कि जो बातें जो सरकार वो तक वहाँ तक जा रही हैं कि नहीं। ये चल रहा है। क्या लगता है 2024 की अगर बात की, किशन सीट का फिर से उस दोबारा सवाल, चूँकि क्या लगता है 2024 में किशन सीट में क्या होने वाला है? 2024 के लिए जनता दल यूनाइटेड की बहुत ही मजबूत दावेदारी, हम लोगों की तैयारी है, मजबूत दावेदारी है, पब्लिक भी हम लोगों के समर्थन में है, कार्यकर्ता भी पूरा उत्साहित है। कहा जाता है कि और जो है हम लोग तो सबको बोल रहे हैं ओपन वाइड से, भाई डेमोक्रेसी जमहूरियत में जनता मालिक है। जनता से पूछ लिया जाए भाई जनता का क्या चॉइस है, क्या फीलिंग है। लेकिन हम तो हमेशा बोलते हैं जनता चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है, वरना जो है आप टिकट बेटिकट हो सकता है। लेकिन बहुत लोग, हमको भी टिकट मिला, जनता नहीं चाहा, 36,000 से हार गए। राहुल जी अमेठी की परंपरागत सीट से हार गए, फिर केरला में बैनार से जीते। तौसीफ साहब निर्दलीय चुनाव जीते थे, इस बार कांग्रेस से बुरी तरह हार गए। जलील मस्तान साहब निर्दलीय पहली बार चुनाव जीते थे, इस बार कांग्रेस से हार गए।
तो मेरा कहने का मतलब ये, हम तो हमेशा कि मानता हूं कि जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वशक्तिमान है प्रजातंत्र में। यहाँ कोई जो है राजशाही नहीं है कि जो है राजा का बेटा ही राजा होगा। तो जनता अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से जेडीयू को टिकट मिलेगा। ये तो हमारा एकदम स्पष्ट ही है कि भाई शीर्ष नेतृत्व से, सारे लोगों से, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोच्च नेताओं से, और सबसे बात भी है कांग्रेस के लोगों से भी, कि हम लोग ये नहीं, ये मेरा ये मानना है कि लड़ाई बड़ी है। एक जो है दुष्ट शासन को हटाना है 2024 में, तो एक सीट पर जो है होना चाहिए, मंथन होने चाहिए, चिंतन मंथन होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा बाप का बपोती है, हमको देना चाहिए। जनता क्या चाह रही है उसको ये करना चाहिए। अब ये हम बोले हैं कि नहीं, जो है हम ही है सब कुछ। जो लोग अगर जनता के लिए खड़े होंगे तो जनता भी उनके लिए खड़े होंगे। हम लोग तो हारे हुए हैं भाई, मैं तो हारा हुआ हूं, लेकिन पिछले 3 साल से खड़ा हूं जनता के लिए, और अब भी चॉइस जनता के पास है, मेरे पास नहीं है। हमसे लोग पूछते हैं तो मैं तो यही बात बताता हूं, अपने हर संबोधन में यही बात बोलता हूं, जनता मालिक है। जनता चाहेगी तो किसी को प्रजातंत्र में आसमान पर पहुंचा देगा, और नहीं तो जो है जमीन पर पटक देगा। एक सवाल जो बार बार जो निचोड़ आता है आपकी बातों से कि निर्दलीय लोग चुनाव जीत जाते हैं, ये मिसाल आप बार बार देते हैं लगभग जब भी मिलना होता है। नहीं, मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं जनता की ताकत को बता रहा हूँ। मैं जनता की ताकत को, जनता किसी को निर्दलीय जिता देती है, यही बात न कहा। और कभी जो टिकट भी मिलता था, मैं खुद हार गया। तीर छाप का टिकट था ना, नीतीश जी का टिकट था ना, 36,000 वोट से हार गया। तो वक्त की बात है। तो अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं, जनता को मैं ये भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं टिकटें सब कुछ है, जनता कुछ नहीं है। टिकट अगर एक कुत्ता बिल्ली गधा को भी अगर दे देगा तो जनता वोट दे देगी। तो हमारे यहाँ के जनता को कुछ लोग यही समझ रहे हैं कि उनका कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है, जिसको टिकट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। अमूमन ये होते भी आ रहा है। भाई ये जो जनता के लिए है, तो उसको ना जनता का कुछ टिकट पर भी होता है कुछ वोट, कि नहीं उस पार्टी से जिसका लगाव होता है, कि भाई कुछ कैंडिडेट पर भी होता है, कैंडिडेट से भी फर्क पड़ता है, ये सब लोग जानते हैं। आखिर में एक सवाल जो कि काफी लंबा हो रहा है, इंडिया गठबंधन का चेहरा फाइनल नहीं है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और हम लोग उतनी बड़ी चीजों पर बात भी करना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन व्यक्तिगत राय कि आपके लिहाज से कौन होता तो ज्यादा बेहतर होता? हमारे लिहाज से भाई क्या, हम लोग नीतीश कुमार हमारे आइडियल हैं। हम लोग जो है उनको आइडियल मानते हैं। तो हर बिहारी और जेडीयू का हर सच्चा सिपहसालार ये चाहता है कि भाई बिहार ने अब देखा, देश देखेगा। तो हम लोग की जो हमारे अंदर की बात, हम लोग तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार बने, समझ गए। और ये प्रधानमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से कितनों बार बोल दिए हैं कि हम उसके लालसा नहीं रखते, और जो भी होगा मिल बैठ करके, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं जिसके नाम पर। अंतिम सवाल, एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। अंतिम सवाल हमारा, राहुल गांधी जी अब पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका जो इंटरव्यू जो चल रहा है, जो बाइट चल रहा है सत्यपाल मलिक के साथ,
राहुल गांधी का, वो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि काफ़ी अहम बातों का जिक्र किया है सत्यपाल जी पुलवामा घटना को लेकर के। तमाम बच्चों को किस तरह से उन्हें रोका गया, किस तरह से उनसे कहा गया कि आप चुप रहिए, हालांकि उन्होंने कहा था कि हमारी गलती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बातचीत हुई है राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच, काफ़ी चीज़ों को उजागर करता है। हमारी देश की राजनीति की जो गिरता हुआ स्तर है उसको बयान कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतिम में संक्षेप में? निश्चित रूप से लोग जो है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इतने नीचे स्तर तक जा सकते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं। हर आदमी का, हर भारतीय का ये मोटो होना चाहिए कि देश के कीमत पर सत्ता नहीं होनी चाहिए। सत्ता आएगी जाएगी, देश अगर नहीं रहेगा तो फिर सत्ता कहाँ से रहेगी। तो देश फर्स्ट होना चाहिए। और सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार में किसी की सुनने वाला है? यहाँ सिर्फ विपक्ष के पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबको लगा के रखते हैं। अगर सही मामले में जांच हो, अडानी वाले मामले में, इन मामलों की बहुत बड़े बड़े 30 मार्का जो बेनकाब हो जाएंगे, उनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा, चाहे पुलवामा मामला में हो या और मामले में हो, राफेल मामले में हो, कि वो कितने जो है देश प्रेमी है, देशभक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ टिकट ही बहुत कुछ नहीं होता है, बल्कि जनता ही जनार्दन है। कहा जाता है कि लोकतंत्र के जो ये गाड़ी है, इसी जो चलाया जाता है, इनकी जो ड्राइवर है उसे हम जनता को बोल सकते हैं। तो 2024 में क्या कुछ होना वाला किशनगंज सीट में, जो हम अनुमान लगा रहे थे कि शायद जेडीयू ने अपनी दावेदारी को कमजोर कर दिया है, क्योंकि मौसम सर्द का है। तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने क्या कुछ कहा है उसे आपने जरूर सुना होगा। हम चाहेंगे मर्यादित तरीके से सभ्यता में रहकर एक अच्छे परिवार का मिसाल देते हुए उसी टाइप का आप कमेंट करें। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।